को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इजाजत कोई इंटरेस्ट नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप लोग? वो तो मुझे मेरे हाथ में नहीं, आप नेतृत्व से पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं 2 बजे वापस आ रहा हूँ पार्लियामेंट में बजट पे बोलने के लिए। तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। लिखा ना पढ़ी, जो राहुल गांधी कहे वही सही। बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करे, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इजाजत कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया था। जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था कुछ क्लैरिफिकेशन जो जिसके लिए तो जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे जी। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। तो शशि थरूर जी का कहना है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे। सर लेकिन रिजिजू साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती है। देखिए बार स्टॉप देखिए, आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे। कोई भी बहाना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप लोग? वो तो मुझे मेरे हाथ में नहीं, आप नेतृत्व से पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं 2 बजे वापस आ रहा हूँ पार्लियामेंट में बजट पे बोलने के लिए। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। तो अप्रकाशित पुस्तक का मामला खत्म हो गया, किताब के बदले किताब आ गया। तो उनको लगा कि उनके पूरे परिवार का जितना भी रहा बचा खुचा इज्जत था वो खत्म हो गया। लोग अब नेहरू जी के किताब पढ़ रहे हैं, आप इंदिरा जी के किताब पढ़ रहे हैं, राजीव गांधी जी के किताब पढ़ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की किताब पढ़ रहे हैं, पार्टीशन पढ़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब गोल पोस्ट बदलना है। तो गोल पोस्ट क्या बदलेंगे? स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर, फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया। लिखा ना पढ़ी, जो राहुल गांधी कहे वही सही। और फिर यदि उनमें थोड़ा सा भी आत्मीयता होता या संविधान के प्रति थोड़ी भी निष्ठा होती तो बजट पर ही बोल लेते। तो बजट का स्पीकर शशि थरूर को नहीं बोलने देंगे, अपने नियम कानून से नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। बजट पे डिस्कशन होना था, क्वेश्चन आवर भी नहीं हो पाया। स्पीकर ने कहा कि बजट पे डिस्कशन करिए। शशि थरूर तक का नाम लिया गया कि नाम आया है, उसके बाद भी जो है नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको चलने नहीं दी जा रही है? ये नहीं चाहते, नहीं, इनको सुर्खियों में रहना है। पार्लियामेंट बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं कोट नहीं करना चाहता क्योंकि शाम में जब आप बात करते हो तो शाम की बातचीत अलग होती है पार्लियामेंट के बाहर। कांग्रेस के कई एक सीनियर आदमी ने मुझे कहा कि बीजेपी ने 2009 से 14 तक पार्लियामेंट बंद करा के ही कांग्रेस को खत्म कर दिया और आज तक जो है वो सत्ता में है। मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब राहुल गांधी के भी दिमाग में यही है कि पार्लियामेंट बंद करो, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो और 2029 में उनकी सरकार बन जाएगी। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी थी,
वो सत्ता प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं कर रही है, वो जनता की समस्याओं को लेकर खड़ी होती थी, आपकी तरह जो है घटियापंथी के लिए नहीं खड़ी होती थी। और आज आप सोच लीजिए कि 20-25 सीट यदि कांग्रेस को आ जाए 2029 में तो बड़ी बात हो जाएगी। जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। स्पीकर की भूमिका को कैसे देखते हैं मैम? आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिलकर ही ये मोशन लाएगा। भारत के संविधान में 2 सदनों की संरचना हुई है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यही दोनों मिलाकर भारत की संसद बनते हैं। जिस तरह एलओपी को, श्री राहुल गांधी को महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी बात रखने का अवसर लोकसभा में नहीं दिया गया, राज्यसभा में खरगे साहब को नहीं बोलने दिया जा रहा, और जिस तरह झूठा, घटिया, जिस पे हंसी आती है कि भारत जैसे महान देश का सशक्त प्रधानमंत्री 56 इंच का 3 महिलाओं के डर से संसद में नहीं आ रहा है क्योंकि उनसे खतरा है। हम जानना चाहते हैं क्या स्रोत था, क्या खतरा था। इस तरह आप महिलाओं को बदनाम नहीं कर सकते। आप बताइए क्या स्रोत था आपका, क्या खतरा था कि आप इतना डर गए कि प्रधानमंत्री सदन में, लोकसभा में उनको राय दी गई कि वो ना आए। तीसरा, आपने हमारे 8 सांसदों को निष्कासित किया है लोकसभा से, तो 1 सप्ताह बीत गया। उसके बाद जब बजट पे चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा है, उसमें से बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनके राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो आप उनको न ले, ये तो कहीं से उचित नहीं है। इसी तरीके से सदन में ये मतलब नहीं है कि विपक्ष यहां बैठकर वही करे जो सरकार चाहती है। जो जनहित के मुद्दे हैं हम उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, आपको उठाने देना चाहिए। पर मजाक बन के रह गया है कि 3 महिलाओं के डर से भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है। 8 सांसद सदन के बाहर बैठे हुए हैं और दोनों जगह नेता विरोधी दल न बोल पाए। और जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी श्री दुबे ने की है, घटिया, सतही, और जिस तरह की घटिया, एक बहुत ही घटिया आदमी ने घटिया टिप्पणी की है, उस पर हम सदन में बोलना चाहते थे, राज्यसभा में नहीं बोलने दिया गया। तो जैसा हमारा संयुक्त रूप से तय हुआ था विपक्षी बैठक में, सारे इंडिया गठबंधन के और विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है और हमारा ये वॉकआउट 2 बजे तक रहेगा। लंच के बाद बजट की चर्चा में हम भाग लेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से रकस जारी है, कब तक जो है अपोजिशन की तरफ से रकस रहेगा? ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए कि च्यवनप्राश कायदे से खा लिया कि नहीं खा लिया, डर खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, वो लोकसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे, सवाल प्रधानमंत्री से। सर, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा।